वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। ठीक है, जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जानते हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये सब आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कुछ ना कुछ आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा और कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखिए, जैसे अगर ये यहाँ पे है y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा आपका। देखिए इस तरह का ग्राफ कुछ आएगा। ठीक है, ग्राफ जो आपका इस तरह करके आएगा और इस तरह करके जो ग्राफ आएगा तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आपका 1 होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और ये क्या होता है आपका -1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा अगर साइन एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो। उसी तरह अगर आप कॉस एक्स का बात करेंगे तो कॉस एक्स का भी ग्राफ होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है सबके ग्राफ होते हैं। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये भी आपका मैक्सिमम पॉइंट 1 है और यहाँ पे आपका क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि कॉस एक्स का जो मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये रफ जस्ट एक बनाया है। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपका 1 होगा और मिनिमम क्या होगा आपका -1 होगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं सबका आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे तो वहाँ हम लोग कुछ सीखेंगे। बट अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपका -1 होता है। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैसे लाई करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा और ये है आपके पास मैक्सिमम और ये आपके पास क्या है, मिनिमम। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, बात यहाँ तक। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आप ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर लीजिए 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट अब देखिए यहाँ पे -1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या दे देगा, आपका 1 दे देगा। तो -1 का स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा और मिनिमम वैल्यू भी 1 होगा? नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, ये तो आपका नहीं हो सकता है। तो आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका सेम कभी नहीं हो सकता है। अगर सेम हो जाएगा तो आप लोग बताइए मैक्सिमम एंड मिनिमम में डिफरेंस क्या रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू आपका 1 के बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर हो रहा है तो आप मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप ये बताइए कि जैसे कोई भी नंबर स्क्वायर है, ठीक है, आप ये सब देखिएगा, जैसे अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप लोग इसको अगर समझ रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गेन कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई भी नंबर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपके पास अगर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज आपका क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। कैसे? अगर आप एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो ये पावर आपका क्या है, इवन है। इवन क्या करेगा, आपका सारे नंबर्स को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा होगा। जैसे मान के चलिए अगर आप यहाँ रखते हैं -3 का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे क्या दे देगा, आपका 9 दे देगा। 9 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे आप माइनस रखते हैं -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या देगा, आपका 1/4 दे देगा। जो भी है क्या है आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे
अगर यहाँ पे आप ऐसे रख रहे हैं -1/2 का क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका इवन पावर होगा, इवन पावर कहने का मतलब क्या होगा कि कल को अगर आपसे ये भी पूछ देगा x का पावर 4 पूछ देगा, x का पावर 6, x का पावर 8, ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, एक इवन पावर है। तो जितने भी इवन पावर है सबका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है बात यहाँ तक। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर ही लीजिएगा, काम देगा। उसके बाद देखिए सबसे पहली बात कि जो भी आपका इवन पावर होगा वो इवन पावर आपका ऑलवेज क्या देगा, 0 से बड़ा देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। इक्वलिटी साइन कैसे लगाइएगा कि अगर किसी भी नंबर का अगर आप इवन पावर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे x², ठीक है, जैसे x² हो गया, x का पावर 4 हो गया, x का पावर 6 हो गया, x टू द पावर 8 हो गया, x का पावर 10 हो गया। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, अगर उसका अगर आप इवन पावर कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब इन सबों का यहाँ पे आप ये भी ऐड कर लीजिए, x² को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन सबों का अगर आप मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम तो आप निगेटिव भी बोल सकते हैं, बट आप ही लोग बताइए क्या कभी निगेटिव होगा कि कोई भी वेरिएबल का अगर पावर इवन है तो आप वहाँ पे कोई भी वेरिएबल का जो वैल्यू अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या कभी निगेटिव देगा, निगेटिव तो कभी नहीं दे सकता है। तो जब निगेटिव नहीं देगा तो भाई सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और कहाँ पे होगा वो, एट x इक्वल टू क्या होगा, 0 पे होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी आपके पास वेरिएबल है, चाहे x है या y है या z है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप मिनिमम का बात करेंगे तो मिनिमम क्या होगा आपका, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मिनिमम निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका कभी भी किसी भी वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल का अगर आप इवन पावर रखेंगे तो वो ऑलवेज क्या करेगा, आपका प्लस ही देगा, ठीक है। तो निगेटिव का तो बात है नहीं, तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 0 का पावर 4 0 होगा, 0 का पावर 6 0 होगा, 0 का पावर 8 0 होगा, 0 का पावर 10 0 होगा, ठीक है। ये सब आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा कुछ आपके पास इनइक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ इनइक्वालिटी होना चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास x² है, x का पावर 4 है, x का पावर 6 है, x का पावर 8 है, x का पावर 10 है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, या तो आपका 0 हो सकता है, 0 कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो वही यहाँ पे देखिए, इतनी छोटी सी बातों को समझाने के लिए मैंने इतना सारा चीज़ बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का जनरली स्टूडेंट क्या करता है, सर साइन स्क्वायर थीटा है तो -1, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो -1 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1 दे देगा। क्या बताइए, मैक्सिमम मिनिमम कभी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब मैक्सिमम मिनिमम सेम नहीं हो सकता है तो ये तो 1 गलत हो जाएगा। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बताइएगा, 1 बताइएगा। मिनिमम क्या होगा, -1 होगा। अगर आपसे यही चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखिए मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा आपका, चाहे पावर ऑड रहे या इवन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका मैक्सिमम 1 ही होगा। बट अगर आप मिनिमम का बात करेंगे तो मिनिमम अब यहाँ पे 1 नहीं होगा और आपका 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका इवन है। और किसी भी इवन मतलब कि जो भी आपका इवन अगर पावर होगा तो इवन पावर में आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। वो ऑलवेज पॉजिटिव बना के भेजता है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा। और ये 1 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज 1 आप कैसे बता सकते हैं, 1 एंड 1 आपका मैक्सिमम भी 1 होगा, मिनिमम भी 1 होगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है बात यहाँ तक। उसी तरह अगर आपसे फिर पूछा जाएगा कि साइन क्यू थीटा, देखिए साइन क्यू थीटा, तो मैक्सिमम के लिए कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप 1 का पावर 3 कर देंगे तो ये क्या दे देगा, आपका 1 ही देगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 का पावर 3 कर देंगे तो 1 देगा। अब देखिए यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो -1 का पावर ऑड में क्या होता है, आपका नेगेटिव आ जाता है। आप लोग तो ये पढ़े होंगे, नेगेटिव का पावर अगर इवन होगा, ठीक है, नेगेटिव का पावर इवन होगा तो आपका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप नेगेटिव का पावर अगर आप ऑड ले रहे हैं
तो रिजल्ट आपके पास क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो वही बात है, अगर साइन क्यू थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो -1 का पावर 3 और निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है -1 हो जाता है। ये बात आपको समझ में आया। वैसे भी 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का पावर अगर आप कुछ भी कर लेते हैं, चाहे इवन है चाहे ऑड है, 1 ही रहेगा। लेकिन अगर -1 है तो -1 का पावर डिपेंड करता है कि आपका इवन है तो प्लस में आएगा, ऑड है तो आपका निगेटिव में आएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखिए, साइन का पावर 4 थीटा, तो मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं, क्या हो जाएगा आपका 1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा। फिर देखिए तो अब ये इवन आ चुका है, इवन के लिए हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसी तरह साइन का पावर 4 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब इवन के लिए, इवन रहे चाहे ऑड रहे, उसके लिए मैक्सिमम के लिए कोई भी इशू नहीं है, सब में क्या होगा 1 होगा। बट अगर आप इवन का बात करेंगे तो इवन में ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, जैसे साइन का पावर 4 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। उसी तरह 6 में 8 में सब में 0 होगा। बट अगर आप ऑड का बात करेंगे तो ऑड में क्या होगा, निगेटिव होगा। और यही कहानी सेम चलता है, किसके साथ चलता है, आपका कॉस के साथ चलता है। कॉस में भी यही कहानी होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे कॉस और साइन दोनों भाई है। क्या दोनों क्या करेगा, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होता है, मिनिमम वैल्यू भी 1 होता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम क्या होगा 0 होगा। उसी तरह कॉस क्यू थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1 होगा। उसी तरह जैसे अगर आप कॉस का पावर कॉस ऐसे बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम 1 होगा एंड मिनिमम क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, एक नोट कर देते हैं, एक यहाँ पे नोट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपके पास है साइन एन थीटा, एन कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, और ये आपके पास है कॉस एन थीटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एन आपका इवन है। देखिए एन इवन है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, एन अगर इवन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के लिए बात बता रहे हैं, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एन इवन है तो इवन के लिए 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और एन अगर ऑड है तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ऑड के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और मिनिमम क्या होगा आपका, -1 होगा। जब भी अगर आपके पास अगर ये इस तरह का सिचुएशन होता है कि साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, मतलब साइन का पावर एन थीटा और कॉस का पावर एन थीटा, ऐसा कुछ बोलता है तो आप बता सकते हैं। वहाँ पे आप बस पावर्स को देखेंगे, पावर्स अगर इवन होगा, इवन है चाहे ऑड है, मैक्सिमम आपका 1 होना ही है। बट अगर आपका पावर अगर इवन होगा तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1 होगा जब पावर ऑड रहेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके साथ, टेन एंड कॉट के साथ देखते हैं। देखिए टेन एंड कॉट क्या है कि टेन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आपके पास है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट होता है। टेन थीटा बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो क्या करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है इसका, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपका, माइनस इनफाइनाइट। यही चीज़ अगर हम पूछेंगे आपसे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा क्या, खैर कोई नहीं, चलिए टेन स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा देखिए इनफाइनाइट का आप पावर कर लीजिए 2, तो फिर भी वही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट ही रहेगा। चलिए, और यहाँ आप देखिए इसका जो पावर 2 करेंगे तो अब तो ये क्या होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए जब भी अगर आप अलजेब्रा में बात करेंगे, ठीक है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, अगर स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, मतलब अगर इवन पावर होगा तो कभी निगेटिव तो देगा नहीं, वो ऑलवेज प्लस देगा। अब बताइए, अब इसका निगेटिव है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो आपका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे,
0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह अगर आप बात करेंगे क्या 10 का पावर 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इन्फाइनाइट का पावर 3 भी कर दीजिएगा तो आपका इन्फाइनाइट ही रहेगा। बट ये अब नेगेटिव आ गया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे 10 का पावर 4 थीटा, इसका बात करेंगे तो मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं, क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब ये देखिए पावर 4 आ चुका है, तो जब पावर 4 आएगा तो उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और यही सेम कहानी चलेगा आपका 10 का कॉट के साथ। ठीक है, कॉट में भी वही चीज़ होगा। अगर आप बात करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। ये आप बात करते हैं कॉट क्यू थीटा का। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में सब चीज़ आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ भी हम एक नोट करके लिख देते हैं, नोट आप लोग लिख लीजिएगा। नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, मे बी आप लोग को दिखे ना, तो हम बगल में लिख देते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 10 एन थीटा और यहाँ पे कॉट एन थीटा ऐसा कुछ है, ठीक है, 10 कॉट साथ साथ ही आता है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, पावर को देखना पड़ेगा। इवन है तो इवन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, इन्फाइनाइट हो जाएगा दोनों के लिए। अगर 10 में चाहे कॉट में अगर इवन पावर होगा तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट होगा और आपका मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर आप n अगर ऑड बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा उस केस में मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम के लिए तो कोई इशू नहीं इन्फाइनाइट, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और अब एक और बचा हुआ है, देखिए साइन कॉस आ गया, कॉट 10 आ गया, तो एक बच रहा है क्या आपका, कॉस एंड सेक बच रहा है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं कॉसेक एंड सेक के लिए आते हैं। देखिए कॉसेक एंड सेक जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उसमें देखिएगा कैसे यहाँ पे वैल्यू आएगा। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ मैक्सिमम एंड ये रहा आपका मिनिमम। चलिए यहाँ पे अब हम लोग आते हैं कॉसेक पे आते हैं। तो कॉसेक देखिए तो यहाँ पे जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, या रहने दीजिए इसी को थोड़ा सा। यहाँ देखिए जैसे आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और मिनिमम क्या होता है आपका, माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये सब ग्राफ से आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे अभी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, -1 होता है मिनिमम, उसी तरह टेन और कॉट का मैक्सिमम भी मैक्सिमम कितना होगा, इन्फाइनाइट होगा, और मिनिमम क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि कॉसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट होगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि सर आप ये बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है, क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा ही। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जब नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप लोग बोलेगा सर जब नेगेटिव नहीं होगा तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका साइन इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मान के चलिए अगर आप यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 1/0, मतलब 1 क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर, और 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फाइनाइट होगा, जबकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपका, देखिए तो यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा।
कि यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, तो भाई जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या कि ये रहा आपके पास -1 और ये रहा आपके पास 1, ये 1 से बड़ा और ये -1 से छोटा। ये एक्चुअली क्या होता है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ये क्या होता है आपका कॉसेक थीटा और सेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा 1 से बड़ा होगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा क्या होगा आपका -1 से छोटा होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे आप सेक के लिए भी लिख सकते हैं, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका -1 से छोटा होगा, ऐसा कुछ है। अब देखिए जब ऐसा कुछ यहाँ पे है, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे, ग्राफ में बताएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इस -1 और 1 के बीच में आपका जीरो भी कहीं आता है, ठीक है, तो जीरो तो आएगा नहीं। रास्ता इसका क्या है, देखिए तो रास्ता क्या है, एक तो -1 से छोटा हो गया, एक तो 1 से बड़ा हो गया, ऐसा कुछ है। जब ऐसा कुछ है, ठीक है, जब ऐसा कुछ है तो मतलब ये रास्ते को फॉलो किया नहीं, इस पाथ को जब फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -1 और 1 तो होगा, बाद बाकी इसके बीच के जितने भी वैल्यू होंगे, चाहे वो इंटीग्रल हो, इंटीग्रल तो एक ही आएगा, जीरो आएगा, और एक और नॉन इंटीग्रल तो बहुत सारा आएगा, तो इसके बीच का वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलते थे जीरो होगा, लेकिन अब जीरो भी नहीं होगा, तो इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉसेक का पावर 3 थीटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है, इन्फाइनाइट होगा, और फिर यहाँ जब मिनिमम का बात करेंगे तो पावर ऑड है, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या होगा -इन्फाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अगर आप बात करेगा कॉसेक का पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम कहानी चलेगा, किसके साथ चलेगा आपका कॉट के साथ चलेगा, कॉट थीटा हो गया, ये रहा कॉट थीटा, ठीक है, ये भी रहा कॉट थीटा, सॉरी ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉट क्यू है, और ये आपके पास हो जाएगा कॉट का पावर 4 थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप नोट करके लिख लीजिए, जितना भी चीज़ लिखवाते आते हैं, चाहे ठीक है एक्स्ट्रा भी लिखवा रहे हैं वहाँ पे, वो सबको भी आप लोग लिखते चले जाएगा, सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो नोट में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कॉसेक, और जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख रहे हैं, ये सब ग्राफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। जब हम ग्राफ बताएंगे तो वहाँ से हम क्लियर कर देंगे, तो आप लोग उसके लिए घबराइएगा नहीं। आप लोग को अभी जितना बताया जा रहा है उसको पहले सिस्टमेटिकली पढ़िए, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक एन थीटा और कॉट एन थीटा, मतलब अगर पावर अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो आपका ऑड हो सकता है या तो आपका इवन हो सकता है। तो एन इक्वल टू जब आपका इवन होगा, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, चाहे कॉसेक हो चाहे कॉट हो, तो क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट होगा, और मिनिमम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका वो 1 के इक्वल होगा। और अगर आपका ऑड होगा तो ऑड के लिए भी मैक्सिमम क्या होगा आपका इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। और मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम जो होगा वो क्या होगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी मिनिमम जो होगा आपका -इन्फाइनाइट के इक्वल होगा। तो इस तरह से था आपका क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू था किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, कैसे कैसे यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर अच्छे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए आप लोग के पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है, मतलब कौन सा। देखिए जैसे साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, मतलब -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये तो आपका 2/3 हो जाएगा, क्या -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, देख लीजिएगा। 2/3 क्या होता है 0.6, और 0.6 क्या होता है -1 से 1 के बीच आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, तो ये तो आपका -2 दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, बट ये आपके पास 1.5 है, तो 1.5 तो कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बेचारा एक अच्छा आदमी है, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। आपका नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट कुछ भी एक्सेप्टेबल है, मतलब सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए तो कोई इशू है नहीं। सेक थीटा के बारे में बताए थे कि आपका -1 से जो 1 के बीच का जो रास्ता है उसमें आता ही नहीं है, और -1 से 1 के बीच के रास्ते में 1/2 ही आता है। तो सेक थीटा कुछ भी हो सकता है, बट आपका 1/2 नहीं हो सकता है, ठीक है। 1/2 आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो आपका 1 से बड़ा होता है, ठीक है, और या तो -1 से छोटा होता है। -1 to 1 के बीच आपका आता ही नहीं है। जब नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 नहीं होगा। कॉसेक थीटा तो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है 1 से बड़ा। चलिए टेन थीटा, इसके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, टेन थीटा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। सेक थीटा भी 1 से बड़ा कुछ भी वैल्यू ले सकता है। साइन थीटा देखिए तो 7/6 है, तो 7/6 देखिए, अब जैसे जनरली बच्चे को नहीं पता होता है तो बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा यहाँ पे 7/6 लेके बना सकते हैं। बताइए, आप ही बताइए, अगर साइन थीटा 7/6 लेते हैं तो देखिए ये अर्थ का अनर्थ कैसे होगा। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या कभी हाइपोटेनस कभी किसी अदर साइड से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब ऐसे भी देखिए ना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बट इसको अगर आप कट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपका 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा हो गया, ये जो कि दिक्कत हो गया, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का 1 होता है, जिस कारण ये नहीं हो पाया, क्योंकि ये आपका 7/6 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा, जिस कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर देखिए साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपके पास, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, बट ये आपका -5 है, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए कॉसेक थीटा आपके पास क्या है, 0.3 है, और ये 0.3 क्या है आपका, जो 0.3 है, तो वो 0.3 जो आपका क्या है वो 0.3 क्या है कि आपका -1 से 1 के बीच, ठीक है, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये रहा -1 और ये रहा 1, इसके बीच में ही 0.3 आएगा, ठीक है, इसके बीच में 0 आएगा। और ये कॉसेक और सेक क्या होता है, एक तो 1 से बड़ा होता है, एक होता है -1 से छोटा होता है। तो ये रास्ता तो ट्रैवल करता ही नहीं, जब रास्ता ये ट्रैवल नहीं करेगा तो कॉसेक थीटा क्या हो सकता है आपका, 0.3 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से था, ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स था जिसके थ्रू आप समझे कि कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे आपको कहा जाए कि 10 + sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो साइन का मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमको साइन को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से जितना मिनिमम घटेगा उतना मिनिमम देगा, तो हमको साइन को मिनिमम करना पड़ेगा। और साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 होता है, तो -1 यहाँ पे रख दीजिए, और 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको फिर बोला है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप नेगेटिव आ गया तो आप सोचिएगा ना कि कॉस का वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जैसे ही मिनिमम आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैक्सिमम लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ पे इसको आपको मिनिमम करना पड़ेगा, और कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपका, -1 होता है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चा मैक्सिमम के लिए क्या करता है यहाँ पे कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे। अब ये बताइए कि कॉस का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 10 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 9 होगा। तो 9 तो आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे अलग था कि यहाँ पे प्लस था, तो हम क्या किए थे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिए, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपका अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तो इस वाले पार्ट को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम क्या हो सकता है, कॉस थीटा -1 हो सकता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा आपका प्लस, और तब जाके आपका मैक्सिमम ये हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम है, तो देखिए जब भी अगर आपका सब्ट्रैक्शन होगा तो उल्टा पुल्टा केस चलेगा। मिनिमम अगर आपको पूरे को निकालना है तो इस वाले को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अगर आपको देखिए फिर से देखिए कि अगर 10 - cos थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि 10 में से मिनिमम वो मतलब कि वो मैक्सिमम घटाएगा तब ना मिनिमम आएगा। जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पे 10 में से
10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। तो आप देखिए तो इस 10 में से जितना ज़्यादा घटेगा उतना मिनिमम होगा। 3 घट रहा है तो सबसे मिनिमम ये हो गया। 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, 8 हुआ। 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 हुआ। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। वही बात है सब्ट्रैक्शन के केस में, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो इस वाले को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इस वाले को जब मैक्सिमम करना पड़ेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बात यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको फिर मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और ये देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका कभी निगेटिव होता नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, आपका 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। फिर देखा, अगर इसको मिनिमम करना है, इस पूरे को मिनिमम करना होगा, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यूज करना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आपके पास 1 होता है। मतलब जहाँ भी सब्ट्रैक्शन का केस आएगा तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम के लिए इस वाले को मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम के लिए इस वाले को मैक्सिमम करना पड़ेगा। प्लस वाले केस में क्या आएगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस साइन है, ऐड होगा, जितना ऐड होगा उतना अच्छा होगा। 11 हो गया। अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है तो इसको भी मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में जितना मिनिमम सब्ट्रैक्ट हो, जितना मिनिमम ऐड होगा उतना मिनिमम होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये पावर इवन में है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 0 मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी रह सकता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास है कि 6 cos स्क्वायर थीटा + 10 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए एंड मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे इसको जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 6 cos स्क्वायर थीटा + 10 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 10 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 4। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 6 cos स्क्वायर थीटा है, तो अगर 6 साइन स्क्वायर थीटा होगा तब ना यहाँ से आप 6 कॉमन लीजिएगा और तब बचेगा आपके पास cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है आपका 1 होता है। देखिए इन दोनों में से क्या करिएगा आप लोग, 6 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद देखिए तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए तो ऐसा कुछ आ गया, मतलब ये 6 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ गया। अब बताइए, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए क्या करिएगा, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। तो 6 + 4 × 1 क्या दे देगा आपका, 6 + 4 मतलब क्या होगा 10 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले पार्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस में है तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा, माइनस में है तो मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब उल्टा पुल्टा चलता है। तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन में आपका अगर मैक्सिमम करना है तो साइन या कॉस जो भी होगा उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, अगर मिनिमम करना है तो साइन या कॉस जो भी होगा उसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि भाई कितना से मतलब कितना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 1 मिनट, 6 प्लस यहाँ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर का 0 होता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको ट्रिकली भी बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, ट्रिक से कैसे बना सकते हैं कि जो इसमें मिनिमम कोएफिशिएंट होगा, मिनिमम कोएफिशिएंट, मिनिमम कोएफिशिएंट क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा, जो भी मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा वो क्या दे देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो
यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या देगा, 6 दे देगा, और मैक्सिमम क्या है, 10 है, टेन आ जाएगा। ठीक है बात। तो ये रहा आपके पास, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए ये तो आपके पास प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये आपके पास एक क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है, प्रोसेस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, एक ट्रिक हो गया। तो इसी ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 मिनट, a साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह का जब सिचुएशन है तो यहाँ पे अगर आपका a अगर b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि y मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और y मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, जो छोटा है, छोटा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि a जो होगा छोटा हो जाएगा b से। ठीक है, जब a अगर छोटा हो जाएगा b से, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि y मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा, और y मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, देखिए आप लोग सबको नोट करते चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखिए बनेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू -2 प्लस, 1 मिनट, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास बन सकता है, ये तो 6 हो गया क्वेश्चन, 7th y इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर थीटा -8 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो गया। y इक्वल टू 220 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यही सब कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा, तो आपको कुछ देखना नहीं, आपको यहाँ पे क्या करेगा, y मैक्सिमम, जो बड़ा वाला कोएफिशिएंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम 5, और y मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे y कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर आप बात करेंगे y मैक्सिमम का बात करेंगे, तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए -3 और -8 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो y मैक्सिमम क्या होगा, -3 हो जाएगा, और y मिनिमम जो होगा आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन के लिए y मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और y मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरह से आपके पास यही था मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, जो कि आज का फर्स्ट क्लास था। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप लोग को वो एक एक करके सारे पार्ट्स का मैं वीडियो दूंगा, और इस पे बेस्ड मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस भी दूंगा, आप लोग उससे सॉल्व भी करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।